नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं सुबह की 9 बजे से। और अभी हमने सुबह का जल्दी जल्दी का खाना बन गए थे। तो सुबह आज हमने बनाए भात बनाए और दाल और थोड़ी सी भाजी बनाए, वो भी आलू की। और रात की ही पकौड़ी सभी रह गए थे क्योंकि ज़्यादा रात को शादी का सालगिरह मने थे तो कोई ज़्यादा पर खा नहीं पाए थे, तो पकौड़ी थोड़ी बहुत बच गए थे। तो सुबह भाजी बनाए और उसी कढ़ाई में हमने पकौड़ी को भी गरम कर दी। तो अभी सभी खा रहे हैं, दाल भात और थोड़ी सी पकौड़ी है और आलू का भाजी है। तो पहले मौसी जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए थे उनको दिए खाने के लिए। तो मम्मी और मौसी एक ही साथ दोनों मिलके खाए और पापा भी खाए और फिर उसके बाद हमारा ननद जी भी खा लिए। तो फिर बच गए हम, तो हम भी खाए और दोनों बच्चे को भी खिलाए और फिर खिलाने के बाद आ गए फिर से अपने कामों में। तो आज हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ तो नहीं पर बहुत ज़्यादा चीज़ बनने वाले हैं, क्योंकि हमारा ननद जी का अपने ससुराल जाने का टाइम आ गए हैं। तो कुछ दिन पहले ही कपड़े वगैरह भी लिए थे, आप सभी को दिखाए ना, भूल गए बस। क्योंकि कोई चीज़ हुए होते हैं ना कि ध्यान से निकल जाते हैं और तबीयत भी इन दिनों ख़राब रहते हैं। तो हम भी दवाई खाते हैं तो जैसे शायद याददाश्त कमज़ोर हो जाते, कुछ सोचते हैं कि ये चीज़ आप सभी से बताएंगे, पर पता नहीं जब आते हैं टाइम तो भूल जाते हैं। दिखाने का भी कुछ रहते हैं और बताने का भी, तो पता नहीं कब ठीक होंगे हम। और फिर यहाँ पर बहुत खाना बनाए थे और उसी टाइम हमने बड़ा सा हांडे में एक हांडा पानी भर के रखे थे, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी ही कम बड़ी वाली कठौता से एक कठौता है, तो हमारा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, यानी 3-4 उबाल उसमें आ गए थे। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी पानी करके आटा में रखे और फैला दिए अच्छे से। और फिर उसे हाथ से थपथपा करके और हम इसे 10-15 मिनट तक ढके रहने देंगे, यानी रेस्ट करने देंगे। और जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहे हैं तो हमने कुछ दाल ली है, जैसे आधे किलो इतने होंगे। तो वो दाल को हमने पहले अच्छे से साफ़ करने के लिए मौसी को दे दी थी। तो मौसी ने पहले उस दाल को साफ़ करके रख दी थी। जिस हांडे में हमने पानी गरम की थी आटा में रखने के लिए, उसी में हम थोड़ी सी पानी गरम करेंगे दाल को पकाने के लिए। तो पानी हमारे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो हमने चने की दाल आधे किलो ली थी, तो वो दाल हमने रख दी। और फिर उसे 10-15 मिनट पकाने के बाद बहुत अच्छे से पक गए थे। तो फिर उसके बाद जो उसमें पानी है वो पानी हम निकाल लेते हैं। और फिर पानी निकालने के बाद हम 5 मिनट तक इस दाल को चूल्हे पे ही रहने देंगे, वो भी धीमे आंच में। वो इसलिए क्योंकि जो दाल में एक्स्ट्रा पानी रहेंगे वो पानी सूख जाएंगे, क्योंकि हमें गीली दाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पूरी सूखी दाल चाहिए इसलिए। और 15 मिनट हमारे आटा भी रेस्ट हो गए थे, तो एक वही सूप अच्छी थी तो वही वाली सूप हमने ले ली। और फिर दोस्तों दाल भी हमने 5 मिनट तक चूल्हे पे रहने दी है। तो फिर अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं, पलट लेते हैं सूप में। सूप में क्योंकि पलट देंगे ना तो दूसरी दूसरी बात ये है कि ये दाल चिपकेंगे भी नहीं। और एक बात ये भी है कि बहुत जल्दी ठंडे भी नहीं होंगे, क्योंकि इसको ना दोस्तों थोड़ी सी हम बस चलाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे तुरंत ही पीस लेंगे, क्योंकि नहीं ज़्यादा हमें ठंडी चाहिए और ना ही ज़्यादा हमें गर्म चाहिए, एकदम मीडियम चाहिए। हमने इसे 2-3 मिनट तक चलाए छोलन लेकर के और एकदम मीडियम हो गए हैं जितना हमें चाहिए था। तो फिर उसके बाद हम सभी चने दाल को सिलवट्टे की लोढ़ी लेकर के पीसे, इतना पीसे कि उसका सत्तू जब तक ना बने। और फिर वो सभी पीसने के बाद हम एक साइड रख दिए हैं। और आटा में कुछ पड़ ना जाए इसलिए हम आटा को दूसरे बर्तन से ढक दिए हैं, क्योंकि मक्खी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चले आते हैं।
और उधर मम्मी गए थे क्योंकि आज खीर भी बनेंगे, तो खीर के लिए दूध लाने गए थे और बहुत मुश्किलों से दूध मिले थे, क्योंकि सुबह ही पापा गए थे दूध लाने के लिए और दूध किसी ने नहीं दिए, तो डेयरी खोले हैं, तो उसी के यहाँ पर से मम्मी अभी गए हैं लाने के लिए, तो लेकर के आए। और फिर उसके बाद हमने दाल को भी बहुत अच्छे से पीस के रख ली है और इधर हमारा आटा भी बहुत अच्छे से उबल गए हैं, क्योंकि चावल का आटा हमने ली है। तो चावल का आटा में दाल डाल के पूरी बनाने के लिए सबसे पहले उस आटा को उबालना पड़ता है, तो इतना आटा तो हम कढ़ाई में नहीं उबाल पाते, तो हमने बहुत गर्म पानी करके ही इसमें रख रख के उबाले हैं। और थोड़ी देर हमने जो इसे ढक के रखे थे तो इससे बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो फिर हम इसमें से थोड़ी थोड़ी ले कर के और छोटी सी कठौता में ली है, जितना हमें गूंद पाए उतना, और थोड़ी सी बस इसमें हमने गेहूं का आटा रखे हैं। गेहूं का आटा रखने के बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, यानी आटा मिला लेते हैं। और गेहूं का आटा हमने इसलिए रखे हैं ताकि पूरी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए, क्योंकि गेहूं का आटा रख देंगे तो थोड़ी सी पूरी मुलायम हो जाएंगी, क्योंकि चावल का आटा थोड़ी सी सख्त होते हैं। और थोड़ी थोड़ी हम दोस्तों आटा गूंद करके पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि चावल का आटा का जब भी आप पूड़ी बनाओ तो एक ही साथ सभी आटा को गूंद करके नहीं रखना चाहिए। ये होते हैं कि आटा हमारी जब पूरी आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और पूरी बीच बीच में फट जाते हैं, तो आटा थोड़ी सी गूंद गूंद करके ही बनाएंगे। और इतने में हम एक लोया गूंद ली और फिर उसके बाद हम इधर थोड़ी सी मिर्च जो और थोड़ी सी लहसुन ली थी और थोड़ी सी जीरा ली थी। तो पहले हमने लाल मिर्च ली थी, उसको भुने थे तेलों में, और फिर लहसुन को भी हमने थोड़ी सी भुने थे। और भुनने के बाद सभी को हमने अच्छे से में कूट ली दरदरा, और कूटने के बाद हमने थोड़ी सी उसमें नमक डाले जितना चाहिए था। और नमक डालने के बाद हम इसमें दाल जो हमने चने की एकदम सत्तू की तरह तैयार की थी उसमें सभी हमने ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद में हमने जीरा जो भुने थे वो भी रख दी। जीरा रखने के बाद हमने इसमें अच्छे से सभी को मैश कर दी और बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। और हमने नमक इसमें थोड़ी सी तेज़ रखी है, वो इसलिए क्योंकि पूड़ी में कोई भी चीज़ रखते हैं तो नमक थोड़ी सी चटक होते हैं तो अच्छी लगते हैं कोई भी चीज़ खाने के लिए। और फिर उसके बाद हमने आटा भी गूंदी ली थी और दाल भी हमारा तैयार हो गए थे, तो हमने एक छोटी सी लोया ली और लोया में हमने पहले हाथ से शेप बनाए और फिर इसमें दाल रख। अपने ट्रैक्टर लोग मार दे के आरो दो जगह ट्रैक्टर है देओगा में हमारा नहीं तो खाए नहीं दिया कितना में तो फोन करी। दाल रखने के बाद हमने अच्छे से लोया को तैयार की ताकि हमारा पूरी बीच में कहीं कटे फटे ना। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्का सी तेल लगा करके, क्योंकि हमने जिसमें हमारे गांव में दावत बनते हैं वो वाले पत्ते ली थी और उसी पे हमने पूरी दोस्तों तैयार यानी ठोकना स्टार्ट की, पूरी बनाना। और बहुत अच्छे से हाथ से उसी पे पूरी गोल गोल बन रहे थे और कहीं से भी कटे नहीं थे, आप सभी को तो दिखाए ही हम। और इसी तरीके से हमने बहुत सारे पूरी बना करके रख ली है। और सूप एक ही थी, एक में दाल रखे थे और एक खाली थी, तो उसमें हमने सभी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रखे हैं। और अब हम जाते हैं फिर से चूल्हे के पास, क्योंकि और मम्मी है और मौसी है तो वो सभी अब पूरी तैयार करेंगे। हम इसे तल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम बिना पूरी तले हुए रखेंगे तो इससे क्या होंगे कि पूरी बीच में हमारा फट जाएंगे यानी सूख जाएंगे। और तो हमने तेल गरम होने के लिए रख दी थी, 1 लीटर इतना हमने रिफ़ाइंड ऑयल लिए थे, रिफ़ाइन वाला तेल। और सबसे पहले हमने छोटी वाली पूड़ी रखे उसमें, क्योंकि हमारे गांव का परंपरा है कभी भी आप पूड़ी बनाओ सबसे पहले हम छोटी वाली पूड़ी बना करके, और ये पूड़ी बना करके हम जो पानी भर के शुरू में पर हरे रहे बोले ना 5 हां तो 6 तक लोग बोरिंग पर तो गाड़ी 5 तो सरकारी नहीं कर दी है। चूल्हे के पास रखते हैं, क्योंकि 1 लोटा पानी भर के रखा जाता है और उसमें एक लोहा रख देते हैं। इससे क्या होते हैं कि दादी माँ नानी माँ का मानना है कि इससे जब कितना भी पूड़ी बनाओ तो तेल बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। तो हमने भी 1 लोटा पानी भर के रखे हैं और उसमें एक हंसुआ रख दी है, देख सकते हो।
और जो छोटी वाले हमने पूरी बनाई थी उसी पानी में रख दी और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी कलर पूरी यानी अच्छी लगे देखने में तो उसमें हमने थोड़ी सी हल्दी लगा दी है। वो इसलिए क्योंकि रिफाइंड में बनाते हैं तो इतने अच्छे कलर पूरी में नहीं आ पाते और थोड़ी सी बस हल्दी दे दी तो बहुत अच्छी लग रही है। पूरी का कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन ब्राउन। और वैसे भी ये कहीं और जाएंगे तो अच्छे लगेंगे देखने में, उतनी अच्छी बात है। और जितने भी पूरी हमने कढ़ाई में आ पाए थे उतने हमने पूरी रखे थे, तो एक बेर में 6 पूरी हमने रखे थे और 6 पूरी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं, बहुत अच्छे से तल गए हैं। तो अब हम कठौता में रख देते हैं और एकदम फुली फुली पूरी है और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची और नीचे से बहुत सॉफ्ट है। और कुछ इसी तरीके से जितना इसमें आ पा रहे थे उतना करके हम दे रहे थे। और एक हमारी सास और भी है तो वो आए थे क्योंकि 3 जने, एक लोहे काट रहे हैं, एक आटा गूंद रहे हैं और एक पूरी बना रहे हैं कच्चे पूरी। और हम यहाँ पर सभी पूरी का छानने का काम कर रहे हैं और रियांश वहीं पर बैठे हैं क्योंकि आज गए गैस पे आग जलाने के लिए तो माचिस ख़त्म हो गए थे। तो माचिस लाए थे 10 रुपये का, तो उसमें 6 माचिस थे, बस एक ही हम निकाले थे और सब वैसा ही रखे थे तो उसी के साथ खेल रहे थे। और पूरा 1 घंटा में हमने एक कठौता पूरी तले हैं, देख सकते हो। तो ये जिसके लिए बने हैं उसको ये दोस्तों सैंत करके रख देते हैं और गरम गरम भी है अभी, तो और पूरी बनी रहे थे और जो बन गए थे तो उसको दोस्तों पूरी दे रहे हैं। और कितने पूरी दिया जाएंगे, वो जब हमारा ननद जी अपने ससुराल जा रहे थे, इसको सनेस हम सब के यहाँ पर बोलते हैं, ये देना ही होते हैं अपने बेटी को, चाहे जो बहन वगैरह जो भी जाए। तो और इसमें 100 पूरी देंगे या 150 पूरी देते हैं, थोड़ी कम बेश ज़्यादा नहीं देते हैं, बस इतना होते हैं जैसे 1 से 5 हो गए या 1 से 45 हो गए, इतना गिनती करके देंगे। तो वैसा ही हम गिनती कर के दे रहे थे और हमारी ये सास होंगे वो रख रहे थे अच्छे से देख देख करके। थोड़ी सी भी जो थोड़ी सी कहीं ख़राब वगैरह तो हो ही जाते हैं एक आध, तो उन सभी को साइड कर दे रहे थे और जो अच्छे अच्छे थे वही सब दे रहे थे। तो देखो 150 पूरी आते हैं या नहीं, वैसे 150 पूरी देंगे, 145 5 ही कम। और काफ़ी ज़्यादा गर्म थे तो उतने जल्दी जल्दी हाथ भी नहीं चलाया जा रहे थे, दोनों का हाथ भी जल रहे थे और इधर हम पूरी भी सभी सेक रहे थे क्योंकि गैस थोड़ा सा कम कर दिए थे ताकि पूरी जले ना। और फाइनली 150 पूरी आ गए और थोड़ी बहुत बच गए हैं और थोड़ी बहुत मौसी अभी बना रहे थे, तो 2-3 बार बस था हो पाते कढ़ाई में, तो वो भी हमने सभी छान के पूरी हटा ली। और फिर उसके बाद जो आए थे बनाने के लिए हमारी सासू माँ, तो उसे खाने के लिए दी और वो खा कर के चले गए अपने यहाँ पर, क्योंकि कोई भी पूरी बनाने आते हैं जो ज़्यादा बनते हैं हम सब के यहाँ पर सनेश देना होता है तो किसी ना किसी को बुला कर के ही लाते हैं क्योंकि अकेले तो हो नहीं पाएंगे और गर्मी तो इतना ज़्यादा है कि क्या बताए। तो पूरी बन गए हैं तो अब बारी आते हैं खीर का। तो हमने 2 लीटर मम्मी दूध लाए थे, ज़्यादा तो नहीं मिल पाए, तो 2 लीटर दूध है और 3 लीटर हमने पानी रखे हैं। 3 लीटर तो जमा 5 लीटर हुए और आधी किलो ही सेवैया है। तो आप सोच रहे होंगे इतना इतना कम सेवैया में इतना ज़्यादा पानी कैसे डाल दिया, वो इसलिए क्योंकि सेवैया ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पानी यानी दूध लेते हैं, तो दूध उतना नहीं थे तो इसलिए हमने पानी ही उसमें उतना रख दी। और इसमें सच में बहुत अच्छा सेवैया का खीर बनते हैं। इनसे क्या होंगे क्योंकि सभी एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे, जैसे चाह रहे हैं हम वैसा ही खीर बन जाएंगे। वैसे तो चावल का खीर देते हैं ज़्यादातर, पर हमारा ननद जी बोल रहे थे कि सेवैया का ही खीर बना करके देने के लिए, तो वही खीर दे रहे हैं। और इधर हमने दूध और पानी चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इधर जब तक हम सेवैया को अच्छे से बीन लेते हैं, इसमें कीड़ा वगैरह रहते हैं बाज़ार से लाते हैं तो वही सब हम बीन देते हैं। और कीड़ा वगैरह रहे या ना रहे पर थोड़ी थोड़ी पत्थर तो रहते ही हैं एक आध, तो वही अच्छे से बीन रहे थे, जो ख़राब थे उसे भी हटा रहे थे और बहुत ध्यान दे करके बीन रहे थे कि एक आध पड़ ना जाए, क्योंकि दूसरे के घर पे देंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसा बना करके दे दिए। और फिर सेवैया को तैयार कर लिए और इतने में हमारा दूध भी बहुत अच्छे से पक गए थे, 6-7 इसमें उबाल आने दिए। फिर जा कर के अब हम इसमें सेवैया रखेंगे और हमारा दूध बहुत अच्छे से पक गए हैं क्योंकि ऊपर तक उबाल सभी में आ रहे थे।
अच्छा तो देखो ना मन भला हो तो आए वो ले लिए अच्छे से दूध में, तो दूध बहुत अच्छे से पक गए थे। तो जो हमने सेवइयाँ तैयार की थी वो सेवइयाँ हमने रख दी, और ये सेवइयाँ वो मार्केट से ही भुना हुआ थे, तो इसीलिए हमने घर पे इसे दोबारा नहीं भुने और बहुत सिंपल सा खीर बनेंगे। तो जब सेवइयाँ रख दिए तो तुरंत हमने चीनी रख दी, और फिर रखने के बाद हमने इसे 5 मिनट अच्छे से पकाए, और फिर 5 मिनट के बाद हम इसे चेक किए तो ये बहुत अच्छे से पक गए थे, ज़रा सा भी कच्चे नहीं है। तो हम इसे 15 मिनट तक वैसा ही रेस्ट करने देंगे, ताकि थोड़ी सी और हमारा खीर अच्छे से पक जाए। और फिर इधर जब तक हमारा खीर तैयार हो रहे हैं, तब तक जो हमने पूड़ी तले थे यानी छाने थे, वो तेल थोड़ी सी कढ़ाई में बच गए थे। सभी के साथ ऐसा होते हैं कि कोई भी चीज़ दोस्तों छानने वाला हो यानी तलने वाला, तो उसमें जितना तेल रखते हैं या तो कम पड़ जाते हैं, और ज़्यादातर बढ़ ही जाते, बच जाते हैं, घटते तो नहीं हैं। तो थोड़ी सी तेल हमारे यहाँ पर भी बच गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा तेल ठंडी हो गए थे। फिर उसके बाद हमने एक गिलास में सभी तेल रख लिए छान करके, और फिर जिसमें हम खाना बनाते हैं तेल रखते हैं बोतल में, उसी में हमने भर के रख दी। और सभी बर्तन को हम कल पे धुलने के लिए रखे थे पानी भर के। और इधर हमारा खीर भी तैयार हो गए हैं, तो हम खीर को दोस्तों रख देते हैं जिसमें हम बर्तन में भर के देंगे उस बर्तन में। और हमने नाक इसलिए बंद की है क्योंकि हमें सेवइयाँ का खीर का भाप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और बहुत ही गंदी भाप आते हैं, स्मेल आ रहे थे, और हमें उतना पसंद भी नहीं है। और फिर दोस्तों उसमें हमें जो बर्तन हमने लिए है एक बड़ा सा टोपिया, उसमें हमें पूरी भर के देनी थी, तो हमने इसमें पूरी भर के रख दिया, बस थोड़ी सी बच्चों के लिए बच गए हैं। और फिर रखने के बाद हमने पीले वाली सिंदूर लाई थी, और उस सिंदूर से हम 5 बेर हम इसमें चिन्ह लगाए, और चिन्ह लगाने के बाद सिंदूर साइड में रख दिए। और फिर जो बर्तन वगैरह थे वो भी धुल लिए, और घर आंगन की भी सफाई कर ली, और फिर उसके बाद नहा भी लिए क्योंकि सुबह से नहीं नहाए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे। और फिर नहा कर के आए तो सोचे थोड़ी सी आराम मिलेंगे। फिर उसके बाद बोले कि हमारा नन्ना जी को भूख लग गए हैं, और वो 5 बजे जाएंगे, तो अभी 4 ही बजे हैं, तो सोचे कुछ जल्दी जल्दी बना करके खिला देते हैं। तो भात हमने गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं, और सब्जी बोरी का हम काट रहे थे। और इधर खीर जो हमने रखे थे वो ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे एक ही साथ बांध सकते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर एक प्लेट रख दिए, और फिर जो पूड़ी का जो एक बर्तन में हमने ली थी, जिसको यहाँ पर हम सबके चंगेड़ा बोलते हैं, तो खास करके इसी दौड़ा में दोस्तों पूड़ी जाते हैं। तो ये दौड़ी राखी के साथ ही आए थे। जब राखी आए थे हमारा ननद जी, तो वो भी पूड़ी लेकर के ही आए थे, और उसकी सास उसे बना करके दी थी, जैसे हमारे मम्मी हम सभी यहाँ पर ऐसे बना करके दी थी। तो उसी के ये दोस्तों दौड़ा है, तो उसी को लौटाया जाएंगे, रख नहीं सकते हैं। और उसी में हमने पूरी एक साइड में रख दी, और एक भगोना में जो हमने खीर भरे थे वो बीच में रख दी, और फिर एक कपड़े में का साबुन है, और एक नहाने वाले साबुन है, और थोड़ी सी पीली वाली सिंदूर है, और एक बिंदी है। ये सभी कुल दिया जाता है। तो यही सब के साथ देख सकते हो हमारा ननद जी का सनेस पूरा रेडी हो चुके हैं खीर पूरी का मोटा। हमने पहले भात और सब्जी तैयार कर ली थी, फिर उसके बाद हमने पूरी का मोटा बांधे दोस्तों, पूरी और खीर का। और फिर हमारा ननद जी भी खाए, और उसका पति ने भी थोड़ा सा खाए। जो भी चीज़ बने थे उसको पति को दी खाने के लिए। और हमारा नंदोई जब खा लिए तो हमारा ननद भी उसी जूठी थाली में खाए, प्यार बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हमारी ननद को तो उतने अच्छे से साड़ी बांधने नहीं आते हैं, हमें भी नहीं आते हैं, पर थोड़ी बहुत सीख गए हैं। फिर उसके बाद उसे साड़ी पिन लगा दी, और साड़ी पिन लगाने के बाद वो चले गए मुँह कान धोने के लिए, क्योंकि साड़ी लगा करके बोल रहे थे मुँह कान धोंगे और फिर वो तैयार होंगे। और इतने में मम्मी जी ने हमारी भांजी को गोद में ली थी, तो उसकी मम्मी ने तो पहले ही पैर रंग ली थी, और हमारी भांजी वैसा ही फीकी फीकी थी। तो फिर हमने उसके पहले बहुत अच्छी सी पैर रंगाई की, और जब पैर रंगाई हो गए तो फिर उसके बाद हमने उसे कपड़े पहनाने स्टार्ट किए, जो यहीं पर दिलाए हैं। इसकी मम्मी की जब कपड़े ख़रीदारी की थी तो इसके लिए भी कुछ कपड़े ली थी, तो वही पहना रहे हैं। और पैंग रंगाई की थी तो गुदगुदी सी हो रही थी हमारी भांजी को, तो इसीलिए थोड़ी सी रो रही थी वो। और फिर कपड़े देख सकते हो हमने अपने भांजी के लिए कितनी प्यारी सी कपड़े लाए हैं। आप सभी को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसे हम पहना रहे थे तो बहुत खुश होकर के पहन रहे थे, देख ही सकते हो।
और जब आए थे तो ये बहुत ही छोटी सी थी और अब बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि 2 महीने के बाद जा रहे हैं तो सभी को पहचान रहे थे। क्यों मारियो कौन अभ्यास है अभ्यास आई न कानू बाबू हमर मम्मी हवा सभी के साथ सभी से घूमने गए थे। इसका पेड़ हम आप सभी को पास से दिखाए, कितने प्यारे लग रहे थे। और इधर हमने अपनी भांजी को तो रेडी कर दी थी। फिर बारी आई उसके पापा जी की, तो उसके पापा जी को भी बालों में तेल नहीं लगा कर के आए थे। तो ससुराल में तो दोस्तों ये खातिरदारी बनता है। तो फिर उसके बाद हमने उसके बालों में भी तेल लगाया, थोड़ी सी कंघी कर दी और इतने में हमारा ननद जी भी तैयार हो गए हैं। तो अभी टाइम हो रहे हैं 6 बज गए हैं और गाड़ी कभी भी आते ही होंगे। तो सभी सामान हमारा ननद जी का रेडी हो चुके हैं, बस जाने का टाइम है। और ये तीनों जने एक ही साथ खड़े थे, तो हमने सोचा आप सभी को अच्छे से दिखा दे कि हमारा ननद जी तैयार हो कर के कितनी सुंदर लग रहे हैं। और हमारी भांजी भी थी। और फिर बारी आए जाने के, तो हमारा ननद जी आयंस पैर छुए तो उसको पैसे दी। और सबसे पहले आयंस पैर छू के पैसे ले लिए, तो इसीलिए रियांश नहीं आ रहे थे उसके पास। और जाने का टाइम बहुत ही पास आ गए थे, तो हम थोड़ी सी बस भांजी को लेकर के गोद में खिलाने लगे। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप सभी के लिए प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियो ला पाए और आप सब हमेशा खुश